प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। मानवीय चेतना की गहरी अनुभूति और इसी अनुभूति से आगे बढ़ते हुए ईश्वरीय तत्व तक पहुंचना, ये ध्येय लेकर हम में से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग प्रयास अपना आरंभ करते हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना शायद बहुत कम भाग्यशाली लोगों को या बहुत परिश्रमी और ईश्वरीय तत्व को बहुत आत्मीय भाव से अपनी चेतना में जागृत करने वाले लोगों को ही नसीब होता है। आज एक बहुत सुंदर हमें प्रतिक्रिया और पत्र के रूप में, व्हाट्सएप पत्र के रूप में मिली है और ये इंदौर से प्रकाश ऊटवाल है। 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक हैं राज्य सरकार के। इनका कहना है कि जन्म बीत गया, जो मनुष्य योनि मिली, लेकिन ईश्वरीय स्फुरण का वो जो भाव है वो अभी तक अनुभव नहीं हुआ। कहते हैं गहरा अभ्यासी हूँ पूजा का, आरंभ से पूजा अर्चना, कई बार ऐसा लगता है कि सिरा मिलने वाला, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ आने वाला है समीप, लेकिन अचानक फिर वो गायब हो जाता है। तो ये बहुत निराश भी हैं और इनका कहना है कि आप हमारे विद्वान वक्ता से जरा पूछिए कि मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो रही है, मैं कौन सी ऐसी गलती कर रहा हूँ, मैं ऐसा कौन सा मुझसे पाप भी हो रहा है कि मैं दरवाजे तक पहुँच जाता हूँ, लेकिन घंटी बजाने के लिए जब कॉल बेल बजाने की कोशिश करता हूँ, उस पर हाथ रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई झटक देता है, कोई हटा देता है, कोई ये कह देता है कि नहीं आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी आप पात्रता नहीं रखते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस पात्रता की कमी से मैं जूझ रहा हूँ। तो आज हम अपने विद्वान वक्ता के पास ऊटवाल जी की इसी बहुत गहरी जिज्ञासा है, और इन्हीं की नहीं है, मैं तो अपनी जिज्ञासा भी जोड़ता हूँ कि आखिर वो क्षण कब आता है कि आपका मन ही पूजा करते हुए या ईश्वरीय ध्यान में ऐसा निमग्न हो जाए कि आप उससे डाइवर्ट ही ना हो, आपका मन ही ना करे कि मैं यहाँ से उठूँ, यहाँ से हटूँ। नहीं तो कितने लोग हैं, वो कहें ना कहें, लेकिन उनके लिए पूजा एक मैकेनिकल प्रोसेस भर है, माफ़ कीजिएगा। घंटी बजाना, स्तोत्र पढ़ना, पारायण करना, एक एक चीज़ रटी हुई है बरसों के अभ्यास से, इसको यहाँ रखना, तुलसी दल रखना, रामायण के पन्ने पलट के कुछ चौपाइयों का वाचन करना, सब मैकेनिकल है। स्मृति में क्या है, ऑफिस में क्या करना है, आज बच्चे की रजिस्ट्री होनी है, आज बिटिया की शादी के लिए वहाँ करना है, तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये जो ऊटवाल जी का कहना है कि मैं तो पहुँच जाता हूँ, फिर कोई मुझे डिटैच कर देता है, अटैचमेंट के पहले ही डिटैचमेंट हो जाता है। चलिए तो चलते हैं अपने विद्वान वक्ता के पास, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। ऊटवाल जी के प्रश्न से ज़्यादा सुंदर तो मुझे आपकी वो मीमांसा जो लग रही थी जी। और एक बात समझ लीजिए, जब कभी बहुत गहरी समस्याएं आपके आसपास दिखाई पड़े तो आप उन समस्याओं की अंधकारता से डरिए मत। आप उन समस्याओं में समाधान का संपुट ढूंढिए, क्योंकि समाधान जब एकत्रित होकर एक समूह बनाता है तो समस्या बन जाती है। वाह, ध्यान रखिएगा, उसी प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, अब इस प्रश्न को आप सहज रूप से उत्तर बना लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम क्या है तुम्हारा, यानी ये प्रतिप्रश्न बनकर सामने वाले के ऊपर लग जाता है कि यहाँ नाम और तुम्हारा दोनों महत्वपूर्ण है। ऊटवाल जी मैं पहुंच जाता हूं की प्रक्रिया में अटके हुए। ओहो, वाह, मैं कभी नहीं पहुंचता। जी। मुझे एक सज्जन मिले और वो कहने लगे, धनी व्यक्ति हैं और ईश्वर की कृपा रही, उत्तरार्ध में पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब आजकल मैं की खोज में हूँ और उसके लिए मैं नाना प्रकार के देश विदेश के विद्वानों को पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ और मैं ये उत्तर ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं उनसे तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनकी जिज्ञासा अपनी जगह है। कई बार भटकाव की जिज्ञासा हमारे जीवन में बनी हुई होती है, जिसके कारण हम भटकते हैं। जब आप मैं को ढूंढते हैं तो वो मिलता नहीं है, जब मैं तिरोहित हो जाता है तब वो मिलता है। आप समझिए, ये कहते हैं कि मैं पहुंच जाता हूँ, इसमें अवरोध मैं का है।
जी जी जी। इनका जो मैं है वो जागृत भाव में रहता है ना। ये देखते रहते हैं, देखो एक दरवाजा, देखो मैं भावुक हो गया, देखो मैं और मैं, हमने कहा तो मैं जड़ता है। जब जड़ समाप्त हो जाता है तब वो चेतन के साथ मिलता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द बना हुआ है, उस शब्द को कहते हैं अंतरंग। अंतरंग, ध्यान रखिएगा। हाँ। हम लोग कई बार बोलचाल में ऐसे शब्दों को उपयोग करते हैं शरद जी, ये हमारे बड़े अंतरंग हैं। अब आप देखिए, अंतरंग एक सहज शब्द है जिसकी शाब्दिक व्याख्या कह दें तो उसके दो अर्थ लोग समझ जाते हैं। एक अंत रंग लगा देता है, रंग लगा हुआ है तो उसका ध्यान रंग पर जाता है, जबकि उसका मूल अर्थ है अंतः अंग। हो आप समझिए, अंतः अंग। जी। हम बहिर्मुख जब तक रहेंगे तब तक हम अंतर्मुख नहीं हो पाएंगे, और जब तक हम भीतर की यात्रा नहीं करेंगे तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो भीतर की यात्रा कब पूरी होती है? जैसे पुतली लोन की और सिंधु थाह गई लेन, नमक की डिल्ली समुद्र के गहराई का पता लगाने के लिए उतरती है कि समुद्र कितना गहरा है। और जब तक नमक की पुतली को इस बात का एहसास रहता है कि देखो मैं यहाँ पहुँची, मैं यहाँ पहुँची, मैं वहाँ पहुँची, तब तक वो समुद्र में मिल नहीं पाती। और जैसे ही वो घुल जाती है और कहने लायक नहीं रहती, तब वो अंतरंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये हमारी अंतर्मुखी यात्रा है, जिस अंतर्मुखी यात्रा में केवल रस ही रस है। तो इन्हें अभी कहीं न कहीं बीज और गुठली की अनुभूति है। ये मैं बीज और गुठली की तरह है। मैं को विस्मृत करने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, मैं को विस्मृत करने के लिए सबसे आवश्यक बात ये होती है कि मैं नश्वर है, इस बात को जान ले। बता दे मैं बोलत हूं तो को है। ध्यान रखिएगा, आप किसी से आप पूछ लीजिए कि आप कौन हैं, तो सामने वाला सहज से उत्तर देगा कि मैं शरद। अब यहाँ पर देखिए, शरद वो नहीं है, आप शरद नहीं है, शरद आपका नाम है। तो फिर दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि फिर आप कौन? तो आपको लगेगा शायद सामने वाला बड़ा आध्यात्मिक है तो इसको उत्तर दिया जाए। तो आप कहेंगे कि मैं प्राण। तो आप प्राण भी नहीं हैं। आप प्राण होते तो कभी आप ये नहीं कहते कि मेरे प्राण संकट में हैं। ये दो विभिन्नात्मक स्थिति है। आप प्राण भी नहीं है तो फिर बोले मैं कौन? मैं है ही नहीं। मैं वो हूं जो अनंत हूं, अविनाशी हूं, अखंड हूं, अछेद हूं। को हम सो हम, वो अनंतता सोहम की स्थिति को प्राप्त हो जाती है। जी। तो आप समझिए, व्यक्ति जो है अपनी चेतना के उस तत्व की अनुभूति जब करेगा, तो जब जड़ तिरोहित होकर के चेतन हो जाता है तो मैं समाप्त हो जाता है। तो मैं की स्थिति ये है कि सबसे पहले अपनी नश्वरता का भान रखे और संसार चक्र में बना रहे। ध्यान रखिएगा, जब तक वो संबंधों की अनुभूति करता है तब तक वो बंधन में रहता है, और जब संबंधों से मुक्त हो जाता है तब वो एक ऐसे अनुबंध में अनुबंधित हो जाता है जिसमें आत्म तत्व को जानता है। मैंने आपसे कई बार अपने दर्शकों के बीच ये बात कही है। सुखदेव जी एक बड़ा सुंदर सूत्र बनाते हैं। वो कहते हैं, भागवती चेतना का संस्कारण करो तो मैं तिरोहित हो जाएगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हितवे। जितने भी लोग तपस्या किए हैं संसार में, जितने लोग भी आसुरी शक्ति को प्राप्त करके देवत्व के साथ विरोध किए हैं, उनकी केवल जिद ये है कि मैं अजर, अमर, अनादि और अखंड रहूं। तो मैं ना अजर है, मैं ना अनादि है, मैं ना अखंड है, मैं का नाश होता ही है। और जैसे ही मैं का नाश हो जाता है वैसे ही वो आत्म तत्व न जाना आती। तो जिस पल वो आत्मा की अनुभूति करता है तो आत्मा ये जो प्रश्न करता है वो उस अनुभूति को प्राप्त करते हैं। देखिए, सिद्ध कोई ऐसी देवी नहीं है शरद जी जो प्रकट होकर आपसे कहे कि देखो सिद्धि में आ गई। सिद्धि आपकी अनुभूति का विषय नहीं, सिद्धि दूसरे की अनुभूति का विषय है। कोई ये कहे कि ये सिद्ध पुरुष हैं, चले आओ, ये पुड़िया दे रहे हैं, ये जादू दिखा रहे हैं, तो वो फिर झूठ है। वहां पर आप सिद्ध हो गए, ये अनुभूति आपकी ऐसी होगी कि जिसको कह नहीं पाओगे आप। कहना पाई बैन, फिर आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको दिख कौन गया है? जो बिना देखे बिना आंखों के देखता है, बिना पैर के चलता है, बिना घ्राण के सूंघता है, जो बिना रसना के स्वाद लेता है, जो बिना वाणी के बोलता है, उसकी अनुभूति जब आपको हो गई है तो आप इस चर्म वाणी से कैसे बोलेंगे उसको? क्या बात है, कैसे आप उसकी अनुभूति करेंगे? जो आपको बिना वाणी के बोल रहा है उसको आप अपनी वाणी से कैसे व्यक्त करेंगे? एक छोटा उदाहरण आप ध्यान रखिए, जब तक आप दिव्य नहीं होंगे तब तक मैं समाप्त नहीं होता। ध्यान रखिएगा, दो दृष्टि है। एक धृतराष्ट्र की दृष्टि है जो अंधी है। कहते हैं व्यास जी उससे, ले ले, मैं दे दे,
तो दृष्टि मिल जाएगी। धृतराष्ट्र जानते हैं मैं नहीं दे सकता, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरे अपने, मेरा युद्ध, मेरे कौरव, ये दे नहीं सकता। तो धृतराष्ट्र ज्ञानी है, वो कहते हैं गुरुजी मेरे किस काम की, क्योंकि यहाँ मुझसे एक मैं प्रश्न नहीं मेरे छूटेगा। मन में आया डॉक्टर साहब कि क्या हम कई बार अपनी इस व्यवस्था का भी आनंद लेते हैं, या महाठगनी की तरह ये हमसे ऐसी चिपक जाती है कि हमें छोड़ती नहीं? देखिए, इसमें बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने जी। शरद जी। ये आपकी व्यवस्था एक खुजली है, हम्म। खुजली की मिठास खुजली आहा। करने वाला जाता है। विषयी जी। खुजली जो है जी। आपको बार बार प्रेरित करती है। ध्यान रखिएगा, हम्म। एक व्यक्ति जो मद्यपान करता है, हम्म। वो जब घर पहुंचता है और परिवार के लोग त्रास और संताप करते हैं और तरह तरह के दुख उसके पास आते हैं, चिकित्सक उसको रोग का भय दिखाते हैं, वो कहता है आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं ये नहीं करूँगा। ध्यान रखिएगा। हाँ। लेकिन फिर उसको वो विषयी खुजली आकर्षित करती है, कितना मीठा लगता था, कितना अच्छा लगता था। तो हम विषय का काम ही यही है। मैंने आपसे कहा है, जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो बहिरंग हैं। जितनी इंद्रियां हैं, उस बहिरंग को अंतरंग करने में कोई ना कोई छूट जाता है, तो हमको फेरे लगवाता है, कोई ना कोई छूट जाता है। देखिए, शंकर जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। हाँ। अब शंकर जी कथा सुनाते सुनाते उनका भी ध्यान गया कि ये पार्वती हूँ तो करती है, लेकिन ये एक टक मुझे केवल देख रही है। तो इसकी श्रवण इंद्रियां तो बिल्कुल एकाग्र भाव से कथा सुन रही है, ये पूरे भाव से केवल एक टक मुझे निहार रही है, और इसके नेत्रों में ऐसे भाव हैं कि जैसे कुछ ये पी रही हो। और उनकी कथा होती कि कथा शुरू हुई और कथा समाप्त हुई, बोलो राजा रामचंद्र की जय, और फिर कथा सुनूं, आदो राम तपोवनादगमनम हत्वा मृगा कंचनम, और फिर जैसे ही रावण वध हुआ और राम राज्याभिषेक हुआ, फिर आदो राम तपोवनादगमनम। वो तो आनंद लेते हैं, 365 दिन अनवरत चलने वाली कथा होती, जीवन जन्म जन्मांतर चलता है जी। तो उन्होंने पार्वती की ओर ठिठक के पूछा, क्या बात है, तेरे को मैं इतनी कथा सुनाता हूँ, लगातार जन्म जन्मांतर युग बीत गए, न जाने कितने चौकड़ी युग प्रलय हो गए, कब सती हुई, कब पार्वती हो गई, लेकिन तू मुझे केवल एक टक देखती है और कथा सुनती है। श्रोता जो है, अच्छा श्रेष्ठ श्रोता वो होता है जो वक्ता से आंख में आंख मिलाकर देखता रहे, लेकिन उसकी आंखों में समाधिस्थ हो जाए, क्योंकि आंखें भी बोल रही हैं। वाह। उसको भान न रहे, उसको ध्यान न रहे। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, 7 दिन में परीक्षित जी को अपना देह त्याग कर देना है, लेकिन परीक्षित जी बिल्कुल ध्यान करते हुए एक टक उनको देख रहे हैं, एक टक उनको देख रहे हैं। न दिन न रात, न समय, न घड़ी, न उठना, न बैठना, न नैमित्तिक प्रक्रियाएं, सुध खो दिया है। शरीर जो है वो होते हुए भी नहीं है, हमने उसको भान खो दिया है। यही अभ्यास आपका संसार में, कि मैं पिता तो हूँ, मैं भाई तो हूँ, मैं व्यापार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को करते हुए ये मेरे शरीर और शरीर के संबंधी कर रहे हैं, ये विषय चक्र में कर रहे हैं। अगर आप सड़क से निकल रहे हो, कई बार देखिए जो व्यक्ति मोबाइल में बात करते हुए चला जा रहा होता है, उसको इस पूरा ध्यान उसका मोबाइल में होता है, लेकिन फिर भी पैर तो चलते हैं ना, आंख देखती है ना, और वो निकल जाता है ना रास्ते से। बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण। एक गाड़ी चलाते हुए जो लोग बात कर रहे हैं, हम डरे हुए देख के, भैया तू गाड़ी स्पीड चला रहा है, मोबाइल में भी बात कर रहा है, लेकिन वो बात भी करते जाता है और गियर भी बदलते जाता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, यानी इंद्रियां अपना काम करते रहती है। तेरा मन जहाँ लगा हुआ है वहाँ लगा हुआ है, ऐसी तो संसार में रहे ना। तो एकाग्र भाव से सुखदेव जी को सुना रहे हैं, और सुखदेव जी उनको कह रहे हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे। ये कथा मैं तुझे इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि तुझे कुछ सिद्धि मिलेगी, ये कथा मैं तुझे इसलिए सुना रहा हूँ कि तुझे इस शरीर के नाश होने का त्रास मिट जाएगा, भय मिट जाएगा मृत्यु का, इसलिए सुना रहा हूँ। तो पार्वती जी से जब वो कहते हैं कि मैया, उनको बड़ा सुंदर उत्तर देती, मैया कहती, देखो परमात्मा, आपके मुखार बिंद से अमृतमयी कथा झड़ रही है, चारों तरफ अमृत है। जैसे ही आप भाव में होते हैं, समझ लीजिए अमृत कलश का ढक्कन जो है ढीला हो गया, अब बस अमृत कलश गिरने ही वाला है। लेकिन जैसे ही आपको ये अनुभूति हो जाती है, मैं भाव में हूँ, अब वो मिलने ही वाले हैं, मैं वहां आ जाता है, और फिर वो घट के से अमृत छलकते छलकते रह जाता है। आप समझिए मेरी बात को। तो वहां पर उस भाव को पूरी तन्मयता के साथ ध्यान करें। राहु को मालूम था कि ये सूर्य और चंद्रमा हमारा विनाश करा देंगे,
लेकिन राहु मोहिनी के रूप को छोड़ करके और ध्यान लगाया मोहिनी के उस स्वरूप में, ये तो प्रभु है, परमात्मा है, नारायण है, और उन्होंने अमृत पान कर लिया। शिरच्छेदन हुआ तो क्या हुआ, राहु और केतु बन गए वो। राहु और केतु। उनका ध्यान था एकाग्र भाव से, तो अपना स्वरूप तो प्राप्त किया, देवत्व तो प्राप्त किया देवत्व उन्होंने। प्राप्त ध्यान किया। रखिएगा, आज वो देव हैं, बिल्कुल ग्रह ठीक हैं, बात 9 ग्रहों में अपनी जगह है। तो मैया कहती नाथ तवानन शशि स्रवत, नाथ तवानन शशि स्रवत, साक्षात ऊपर में चंद्रमा शोभायमान है, और कथा सुधा रघुवीर, आहा। और आप सुधा बरसा रहे हैं, मैं उसका अमृत पान कर रही हूं, और श्रवण पुटन रस पान कर, और नहीं आघात मद धीर। आहा। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो मन है वो अधीर है, क्योंकि मुझे अमृत थोड़ी चाहिए। अमृत तो वो मार्ग है, अंतर्मन की जो जब भी आपको शांति मिले, तो आप ये मत समझिए तृप्ति, जी। परमात्मा तो प्रश्नकर्ता को कई बार छू कर चले गए, क्योंकि भीतर ही तो है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो छू कर चले जाते हैं। तब तक हम पकड़ लेते हैं उनका हाथ, रोक लेते हैं, वो उन विषयों के बीच हम हड़बड़ा जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस जैसे ही मैं खत्म होता है, सूरदास जी गिर गए कुएं में, सूरदास जी कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिर गए सूरदास जी, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, उनकी तो आंखें ही नहीं थी। उनको कुएं में भी अंधेरा, कुएं के बाहर भी अंधेरा। उन्होंने कहा राधे राधे, वो अपना ध्यान करते रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और ध्यान करते करते उनको एक हाथ ऊपर खींचने को हुआ, उनको लगा कोई ऊपर लेके चल रहा है। एक बालक का हाथ आया, उन्होंने कहाँ ले चल रहे हो भैया? बोले आओ बाबा, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। अब देखिए स्पर्शान होती, उनको लगा कि मेरे इस अधम नाशवान शरीर को जिसने छुआ है वो अविनाशी है, क्योंकि उस तो छू तो रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति मुझे नहीं हो रही। क्या बात है। तो जब आप अनुभूतियों से बाहर हो जाते हैं, जब अनुभूतियां आपके जीवन में खत्म हो जाती है, अभी इनको अनुभूति होती है, ये कह रहे हैं कि मैं पहुंच तो गया, हम अनुभूतियों के लिए भटक रहे हैं। वो भूति अनुभूति का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय तो भूतों के लिए है, हम लोगों के लिए है। तो आपकी अनुभूति अंतरंग होनी चाहिए। आप ऐसे रंग में रसे बसे, आप भीतर जाइए उस घट में, घट समाया जिसको बोलते हैं ना, घट से भी कहते हैं, उसमें जाइए। और दूसरा एक बात ध्यान रखिए, लौकिक जीवन में सबसे बड़ी तपस्या है। परमात्मा कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मैं सबसे पहले गृहस्थ को मिलता हूं। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठा हुआ है, उसके लिए बोले मैं उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी छोड़ी हुई चीजें उसे याद आते रहती हैं, उसको कठिन तप करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मैं उसे नहीं मिलता। मैं किलाबंदी वाले व्यक्ति के लिए कठिन हूँ। तो जितने लोग किला बंद होते हैं कि चारों तरफ से दरवाज़ा बंद है, इसका प्रवेश वर्जित, उसका प्रवेश वर्जित, वो बड़बड़ाने लग जाते हैं, गुरु जी ऐसा कर रहे हैं, फलाने साधक ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। तो जंगलों में जाकर ध्यान लगाकर जो लोग बैठकर घंटों साधना करते हैं, उनके जवाब में प्रत्युत्तर में है कि महज 5 महीना साधना करके ध्रुव को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, महज घर में बैठकर पिताजी के पैर दबाते हुए पांडुरंग को वो मिल जाते हैं वहाँ पर। महज मिट्टी के घड़े बनाते हुए तुकाराम के घर में वो नृत्य करने के लिए चले जाते हैं। महज महल छोड़कर बावली होकर वृंदावन में और गली गली में नृत्य करने वाली मीरा को वो मिल जाते हैं। कहीं वो रैदास के यहाँ जाकर उनके चमड़े धोने का काम करने लगते हैं, तो कहीं कबीर के साथ बैठकर उनके जुलाहे का काम करने लगते हैं, और कहीं वो तुलसी की लेखनी में समा जाते हैं। अनंत लोग कविता लिखते हैं, लेकिन कोई कविता वेद का स्वरूप ले पाई क्या? तो कैसे ले लिया होगा तुलसी की कविता ने वेद का स्वरूप? बहुत सुंदर, क्योंकि वो उनके अंग जो हैं, अंतरंग जो हैं, आत्मानुभूति में हो गए। और आत्मा का जब आप स्पर्श करते हैं तो शरीर की अनुभूति भूल जाती है। तो मैं कब, ये प्रश्न खत्म, ये खत्म हो जाता है। बड़ा आनंद आया, क्या बात है। और मैं सोच रहा था कि हम सब लोग जब कभी दुकानों में ख़रीदारी करने जाते हैं तो कई बार जो उत्पाद हमें दिखाए जाते हैं, प्रोडक्ट, चाहे वो कपड़ा हो या कोई और चीज़ हो, गाड़ी हो, तो हम कहते हैं इट इज़ वेरी कॉमन, बहुत सामान्य है, सबके पास है। और हम लोग जो अपने जीवन में कर रहे हैं, बहिरंग जिसको बात की, जिस पे हमारी बहुत रुचि है, शादी, सबकी शादी है, अरबों लोगों ने शादी की है दुनिया में, बच्चे, अरबों लोगों ने विवाह के बाद उनके अपनी संतानें हैं,
अरबों लोगों के माता पिता हैं, अरबों लोग स्वयं माता पिता हैं, अरबों लोगों ने अपने घर बनाए हैं, अरबों लोगों ने अपनी गाड़ी खरीदी है, तो नया क्या है? बहिरंग, आप भी तो कितने कॉमन हैं, अनकॉमन नहीं है आप, बहुत कॉमन है। आपने शादी की है, आपने घर बनाया है, आपने बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, लेकिन इसका क्या उस सत्ता के सामने कोई मूल्यांकन है? मूल्यांकन जब सूरदास कुएं में गिरते हैं, अचानक वो सोचते हैं इस चमड़े की काया को निकालने वाला कौन इस अंधेरे में चला आया, और वो समझ जाते हैं कि ये हाथ किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं पकड़ा है, ये त्रिलोक के अधिपति का हाथ है जो मुझे मेरे सुकर्मों की वजह से निकाल रहा है। कभी रोए हैं हम और आप? कभी नहीं रोए। हमारी चतुराई, रोने में भी चतुराई है, हमारी हंसने में भी चतुराई है, गुस्सा दिखाने में चतुराई है, दुख में चतुराई है। और यही डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, आपकी हमारी चतुराई या बहिरंग हमारी जो प्रवृत्ति है, ये ईश्वर की तरफ नहीं ले जा सकती है। तो समझना होगा, संभलना होगा ऊंटवाल साहब, और बहुत नज़दीक हैं आप। अंदर चले जाइए, बस अपने समा जाइए अपने भीतर, मिल जाएगा वो जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया, बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। आपको भी और हमको भी बड़ा आनंद आता है। और जो भी आपकी रिएक्शंस हों, ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है 7000969440। इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने विषय जो आप देखना चाहते हैं, आप ज़रूर उन्हें हमें लिख भेजिए। अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम।